नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास शर्मा। शुरू करते हैं आज की डिफेंस न्यूज। सबसे पहली न्यूज है मेटा को लेकर, जिसे आप सभी लोग फेसबुक के नाम से जानते होंगे। हाल ही में इन लोगों ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है चाइना को लेकर, और इस रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक और जो इंस्टाग्राम है पर काफी ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि सिखों को टारगेट कर रहे हैं, न केवल इंडिया में बल्कि ग्लोबली। अब मेटा ने काफी सारे ऐसे फेक अकाउंट्स पर जांच पड़ताल बैठाई जो कि इंडिया को तोड़ने और सिखों के मन में इंडिया को लेकर हेटरेट फैलाने का काम कर रहे थे। क्योंकि ऐसा बहुत हद तक हो सकता है कि आपने भी कई सारे ऐसे अकाउंट को देखे हैं जो सिखों के खिलाफ गलत पोस्ट डालते हैं, या फिर कुछ ऐसे अकाउंट्स भी देखे होंगे जो ऐसी वीडियो पब्लिश करते हैं जिनमें दिखाया जाता है कि सिखों को इंडिया के अंदर रहने नहीं दिया जा रहा। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर मेटा ने एक रिपोर्ट निकाली। अगर आपको वो रिपोर्ट पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाकी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इस रिपोर्ट में मेटा ने बताया कि इन लोगों ने 37 फेसबुक अकाउंट, 13 पेजेस, 5 ग्रुप और 9 इंस्टाग्राम अकाउंट्स को रिमूव कर दिया अपने प्लेटफॉर्म से, क्योंकि ये सभी फेक अकाउंट्स थे जो कि चाइना में बने हुए थे और सिखों को टारगेट करने में लगे थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो चाइना है वो इंडिया के बारे में कितनी सारी नॉलेज रखता है, लेकिन हम इंडियंस को चाइना के बारे में शायद ही कुछ पता होगा कि चाइना के इंटरनल इश्यूज क्या हैं। लेकिन यह तारीफ करनी पड़ेगी मेटा की कि उन लोगों ने इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया और इस पर एक्शन लिया। चाइना की बात करें तो ये सच में अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आने वाले, क्योंकि इन लोगों ने फिर से इंडिया बॉर्डर के पास अपनी हरकतें चालू कर दी हैं। अब इंडिया के बॉर्डर से सटा जो इनका शिगात्से एयरबेस है, वहाँ चाइना ने जासूसी करने के लिए K500 और 8 J-10 फाइटर जेट्स को तैनात कर दिया है। इसमें ज्यादा प्रॉब्लम की बात यह है कि चाइना ने इस बेस पर 6 J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट को भी डिप्लॉय कर दिया है, और ये जो बेस है चाइना का वो सिक्किम बॉर्डर से लगभग 155 किलोमीटर ही दूर है। और यहाँ स्टेल्थ फाइटर जेट को डिप्लॉय करना है, यानी कि चाइना कहीं ना कहीं इंडिया पर प्रेशर बनाना चाहता है। और इंडिया के लिए फाइटर जेट प्रॉब्लम खड़ी इसलिए भी करेगा क्योंकि हमारे पास अभी तक 5th जनरेशन का कोई एयरक्राफ्ट है ही नहीं। और अगर आपको J-20 की स्पीड बताऊं तो ये 2450 किलोमीटर तक की स्पीड तक जा सकता है, और चीन ने इसे अमेरिका के F-22 और सुखोई 57 से टक्कर लेने के लिए बनाया था। बाकी इंडिया का भी अभी आर्म का प्रोजेक्ट प्रोग्रेस पर ही है, और जैसे ही हम अपना 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बना लेंगे उसके बाद चाइना का जो प्रेशर है हम उसे आसानी से झेल पाएंगे। अगली न्यूज है इंडियन एयरफोर्स को लेकर, जो कि खुद को मॉडर्नाइज करने के प्रोसेस में लगी हुई है, और इन्हीं सब में एयरफोर्स अपनी काफी सारी फ्लीट्स को पूरी तरह खत्म भी कर देगी आने वाले टाइम में, जैसे कि MiG-29, MiG-21, मिराज 2000 और जैगुआर। फिलहाल के टाइम पर एयरफोर्स इन चारों फ्लीट के साथ रफाल और सुखोई 30 की फ्लीट को भी ऑपरेट कर रहा है। अब IF इन चारों फ्लीट्स को अगले 20 सालों के अंदर बंद कर देगा और केवल 5 फ्लीट्स को ऑपरेशनल में रखेगा, जिसमें तेजस MK1, आर्म का, रफाल और सुखोई 30 आते हैं। हाँ, आर्म का अभी तक फुली ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन 2040 तक वो हो जाएगा। और एयरफोर्स हमारी ज्यादा झंझट नहीं पालना चाहती, क्योंकि जो हमारे पास पुराने एयरक्राफ्ट हैं वो एकदम बेकार हो चुके हैं। वो तो बस किसी तरह हमारी जो सेना है वो इसे अपग्रेड कर करके यूज करे जा रही है। लेकिन आप सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, मुझे पता है, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि दोनों ही काम बिल्कुल फ्री हैं। अगली न्यूज है हमारे लोकसभा इलेक्शन को लेकर, जिसे काफी सारी विदेशी ताकतें इन्फ्लुएंस करना चाहती हैं, क्योंकि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और इंडिया के लोकसभा इलेक्शन काफी मैटर करते हैं वर्ल्ड के लिए। और दूसरे देश हमारे इलेक्शन पर पूरा प्रभाव डालने की कोशिश करते ही रहते हैं। जैसे OpenAI जो कंपनी है जिसने ChatGPT को बनाया है, उसने एक बहुत बड़ा खुलासा भी किया है कि एक जो कंपनी है स्टोइक, जो कि इजराइल की एक पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट फर्म है, उसने इंडिया में गाजा कॉन्फ्लिक्ट को लेकर और बीजेपी के अगेंस्ट काफी सारा एजेंडा इंडिया के अंदर फैलाया है, और कांग्रेस पार्टी की तारीफ में पोस्टर तक डाली हैं, ताकि लोगों को लगे कि बीजेपी सच में डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है। OpenAI ने काफी सारे इजरायली अकाउंट्स को बैन भी किया जो कि इंडिया के खिलाफ गलत कंटेंट डालने पर लगे हुए थे, वो भी अलग अलग सोशल मीडियाज पर। तो आप लोग देख सकते हो कि कैसे पूरी दुनिया भारत के पीछे पड़ी हुई है ताकि हम डेवलप ना हो पाए, क्योंकि बीजेपी अगर पावर में आ गई तो ये जो विदेशी ताकतें हैं उनका इन्फ्लुएंस भारत के अंदर खत्म हो जाएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय इस न्यूज को लेकर कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। बात करें पाकिस्तान की, तो इन्होंने अपने हाई कोर्ट में ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जो POK है यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये पाकिस्तान की टेरिटरी नहीं है बल्कि एक फॉरेन टेरिटरी है, जिसने लिटरली पूरे पाकिस्तान को हिला दिया है। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट हैं वो खुद हैरान है कि आखिर उनकी जो गवर्नमेंट है ये क्या क्या बोले जा रही है, क्योंकि उनके मुताबिक इंडिया इस स्टेटमेंट को यूनाइटेड नेशन में भी बढ़ चढ़ के यूज कर सकता है। पाकिस्तान को आपने देखा ही होगा कि ये जहां जाते हैं बस कश्मीर का रोना लेकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ इंडिया पाकिस्तान को कड़े शब्दों में जवाब दे सकता है, वैसे तो पहले भी दे रहा था, लेकिन अब और कह सकता है कि कश्मीर जब तुम्हें बिलोंग ही नहीं करता, तुम्हारा उस पर कोई हक ही नहीं है, तो तुम इंडिया के इंटरनल मैटर पर क्यों बोल रहे हो। यहाँ तक कि अब हमारे पास और स्ट्रेंथ आएगी POK वापस लेने की। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। बाकी तो वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।